और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि हम सब देशभक्त, धर्म भक्त होते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिसमें हमारे जो देश के प्रति कर्तव्य हैं उनको अच्छी तरह से पूरा करने का परमात्मा हमें सामर्थ्य दे, हमारी मानसिकता बने और हमें अपने देश और धर्म से जुड़ना सिखावे। हमारा जो स्वाध्याय चल रहा था तीसरे समोल्लास में, विषय तो है कि गुरुकुल के अंदर पठन पाठन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अर्थात उपनयन संस्कार, फिर गुरुकुल की व्यवस्थाएं, फिर उसके बाद जो सबसे पहले लिखा है कि बच्चों को गायत्री मंत्र अर्थ सहित, और अर्थ सहित में भी केवल अर्थ का अर्थ ये नहीं है शब्दों के अर्थ आ गए, अर्थात तो उसकी व्याख्या क्या है। इसीलिए ऋषि ने, आपने देखा है कि इसमें लगभग 1.5-2 पृष्ठ की व्याख्या वहां पर लिखी है, क्योंकि ये व्याख्या बड़ी महत्वपूर्ण है। और उससे संबंधित एक पंक्ति अभी ऋषि आगे लिखेंगे, तभी वहां पर चर्चा करेंगे, वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद ऋषि ने लिखा है कि गायत्री मंत्र के बाद फिर संध्योपासन की विधि सिखलाएं, प्राणायाम की विधि सिखलाएं, अर्थात जो क्रियात्मक कार्य है उसकी विधि सीखनी और सिखानी। केवल ऐसा नहीं है कि भाई और लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं तो हमने जो समझ में आया वो हमने भी कर लिया, ऐसा नहीं। जी नमस्ते बहन जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? सुषमा बहन जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी कुछ मैं कहना कहती हूँ कि आज तो राष्ट्रीय प्रार्थना कर लेते हैं, आज तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। अच्छा तो बहन जी फिर आरंभ आप ही करें बहन जी, बहुत अच्छी बात है। ये विचार आपने कर दिया, मंत्र पाठ वहीं से करना था, बहुत अच्छी कोई बात नहीं, वो बहन भी जी, जरूरी है, ये भी आप जरूरी है। उसके बाद ही आवेगा आप राष्ट्र, करें तो उनके बाद ही। जी। बहन जी आप ओम करें। सा ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य शूरैश्व्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् ब्रह्मन् स्वराष्ट्रमेह द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी हो दुधारु गाँव में अशुभ अशुभाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार परिचय पर्जन्य प्राप्त होवे फल फूल से नदी हो औषधि अमोघ सारी हो योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी हो योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नहीं बहन जी, जहाँ कमी रह जाती है तो आप सभी लोग उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं,
उसके लिए बहुत बहुत कमी कुछ धन्यवाद। नहीं थी, आपने आवश्यकता है। यथाविधि करवाया। वो तो मैं राष्ट्रीय ये स्वतंत्रता दिवस था, इस बहुत उपलक्ष्य में अच्छे। उनका आज राष्ट्रीय करना प्रार्थना कर चाहिए लें। जी। जी, करना चाहिए। अर्थात कक्षा का आरंभ धन्यवाद करते हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत। स्वागत है बहन जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी, कक्षा का आरंभ करते हैं। तो चर्चा चल रही थी कि ये पठन पाठन की विधि वास्तव में इसी प्रकार होनी चाहिए। परंतु आज यदि हम देखें कि पढ़ाया क्या जाता है और पढ़ा क्या जाना चाहिए, और जो नहीं पढ़ाया गया और पढ़ाना चाहिए था, उसके दुष्परिणाम आज देखने को मिलते हैं। हम अनेक प्रकार की विद्याएं बच्चों को सिखा देते हैं, परंतु जो ऋषि ने और लिखा है कि वहां पर बच्चे को शिक्षा, उसका आचरण, उसका स्वभाव, उसके कर्म किस प्रकार के होने चाहिए, उसके ऊपर कहीं भी चर्चा नहीं होती, जबकि अति आवश्यक है। तो उसी से संबंधित यहाँ लिखा ऋषि ने कि पहले गायत्री मंत्र, उसका अर्थ, उसका भाव, उसकी व्याख्या सहित उसको बच्चे को बता दिया जाए, और तब सीधा सीधा ईश्वर से जोड़ दिया जाए। उसके बाद कहते हैं कि फिर अनेक प्रकार की जो क्रियाएं करनी होती है, जैसे प्राणायाम आदि करना होता है, ये भी सिखाने की चीज है, ये भी बच्चे को सिखा दी जाए, स्नान आदि। और एक बात यहाँ पर लिखी एक मंत्र के माध्यम से कि पवित्रता, शौच जिसको लिखा है कि अर्थात शौच किस किस का, शुद्धता किस किस की, तो अर्थात शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता, बुद्धि की शुद्धता या पवित्रता होनी चाहिए। और वो कैसे होती है उसकी विधि भी बता दी थी, प्राणायाम की विधि ऋषि ने यहाँ पर बता दी। उसके बाद का आज का आरंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 41, तीर्थ समुल्लास। संध्योपासन जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ जिसको हम संध्या कहते हैं, वास्तव में ये चर्चा मैं कल कर भी रहा था कि ऋषि ने इसको संध्या नहीं लिखा, संध्योपासन लिखा है। वहां भी मैंने चर्चा की थी। और संध्योपासन किसको कहते हैं कल कर चर्चा हम कर चुके थे। आगे ऋषि इस बात को लिखेंगे कि संध्योपासन होती क्या है, वहीं पर इसकी चर्चा करेंगे। पर इस शब्द का ध्यान कर लें कि ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में भी संध्योपासन लिखा है, पंचम यज्ञ विधि में भी इसको संध्योपासन लिखा है, और जगह भी शायद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी, वहां भी संध्योपासन शब्द का प्रयोग इस ब्रह्म यज्ञ के लिए किया है। अब यहाँ पर कुछ क्रिया की एक बात की, इसमें भी गलती कर जाते हैं, बड़ी छोटी सी क्रिया है। आचमन उतने जल को हथेली में लेके उसके मूल और मध्य देश में ओष्ठ लगाकर करें कि वह जल कंठ के नीचे हृदय तक पहुंचे, न उससे अधिक न न्यून। यहाँ पर इसको ध्यान करें। कहते आचमन हथेली में लेना है, हथेली के मध्य भाग में लेना है, अर्थात हथेली को थोड़ा सा जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो बीच में एक स्थान बन जाता है जिसमें जल को टिकाया जा सकता है। उस स्थान में जल लेके, और कितना जल लेना वो भी ऋषि ने यहाँ पर इंगित किया है, वो भी यहाँ पर बताया है कि जल उतना लेना है कि जिसको पान करने के बाद वह कंठ के नीचे तक चला जाए और हृदय तक पहुंचे। अर्थात थोड़ा भी ना रहे और इतना ज्यादा भी ना रहे कि वो नीचे तक जाए, अर्थात कि उससे प्यास बुझानी है, इतना भी नहीं। और उसमें एक बात की है कि फिर इसको पान कैसे करना है, अर्थात जहां पर हथेली हमारी कलाई के साथ जुड़ी हुई है, उस स्थान के लिए ऋषि ने लिखा है उसके मूल, अर्थात जो हमारी हथेली है उसका जो मूल है, जहां जोड़ बनता है, उसका जो मध्य भाग है, वहां पर ओष्ठ लगाना है और आगे से हाथ को थोड़ा सा ऊंचा करना है, और वो जल सीधा होठ के द्वारा लगता हुआ सीधा मुख में जाएगा, ना एक बूंद इधर उधर गिरेगा, ना इधर उधर कहीं जाएगा। तो ये विधि ऋषि ने यहाँ पर लिखी है, और उसी विधि से लेना उत्तम है। उसके बाद कहते हैं किस लिए लिया जाए, उससे कंठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है। इसका उद्देश्य अर्थात पित्त की निवृत्ति, ऐसा नहीं है कि जिसको पित्त रोग है वो ठीक हो जाएगा। पित्त का अर्थ शरीर की गर्मी जो होती है
उससे थोड़ी सी निवृत्ति हो जाती है। अर्थात कुछ थोड़ा सा जो ठंडा जल है वो पहुंचता है, तो वहां पर थोड़ी ठंडक रहती है। और कहते हैं जो कंठस्थ कफ है, कई बार क्या होता है कंठ सूख जाता है, क्योंकि मंत्र पाठ करना है तो बोलना है तो कंठ सूख जाता है, खांसी आती है, तो उसमें थोड़ी सी कफ की निवृत्ति हो जाती है। अर्थात शारीरिक वहां पर अनुकूलता बनती है। उसके बाद कहते हैं मार्जन, अर्थात मध्यमा और अनामिका उंगली के अग्रभाग से नेत्र आदि अंगों पर जल छिड़के। मार्जन मंत्र है, हम सब संध्या के समय करते भी हैं। तो उसके अंदर मध्यमा और अनामिका उंगली, अर्थात 4 उंगलियों में से जो बीच की 2 हैं उनके ये नाम लिखे हैं, उनसे जड़ जल का छिड़कना लिखा है। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखें कि हम लोग प्राय देखा ये जाता है कि मंत्र पाठ और क्रिया दोनों साथ साथ करते हैं, जबकि साथ साथ नहीं करनी है। पहले जो मंत्र है, मान लो ओम वाक वाक, इतना पूरा बोल लें, बोलने के बाद फिर वहां से हमारा जो हाथ है वो उठे अंग स्पर्श के लिए, और उसके बाद उस समय फिर मंत्र नहीं बोलना है, उस क्रिया को पूरा करना है। हाथ वापिस आएगा, फिर दूसरा मंत्र बोलना है, पूरा मंत्र बोलने के बाद फिर हाथ उठाना है। अर्थात क्रिया और मंत्र पाठ दोनों अलग अलग समय पर करने हैं, दोनों साथ साथ नहीं करने। और जब हम मंत्र पढ़ रहे हैं तो उसके शब्द, उसके अर्थों पर ध्यान रहना चाहिए कि हमने वहां ओम शब्द के साथ परमात्मा से किस चीज की प्रार्थना की है। क्योंकि ऋषि यहाँ पर एक नियम देते हैं, इस नियम को हम सबको समझना आवश्यक है कि मन एक बार में एक क्रिया करता है, और जब हम दोनों क्रियाएं कराते हैं तो मन कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, अर्थात वो उधर भी छूट गया और इधर भी छूट गया। तो फिर सिर्फ क्या रहता है कि हम केवल बोल रहे रहते हैं, क्रिया कर रहे रहते हैं, और हम समझते हैं कि कार्य हो गया, वास्तव में जो होना चाहिए था वो छूट जाता है। तो अर्थात इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा ही आहुति आदि देते हैं तब भी पहले मंत्र पाठ पूरा, और पूरा मंत्र पढ़ने के बाद फिर स्वाहा के साथ आहुति देनी, वो क्रिया भी साथ साथ नहीं। तो इसलिए एक बात और भी कही जाती है कि पहले ज्ञान फिर कर्म, अर्थात जो हमने पहले बोला गया है उसका हमें पता होना चाहिए हमने क्या बोला है, उसके बाद फिर क्रिया करनी है, क्रिया पूरी हो जाए फिर उसके बाद अगला मंत्र बोलना है। तो कहते हैं कि उससे आलस्य दूर होता है, जो आलस्य और जल प्राप्त ना हो तो ना करें। ना करें का अर्थ ये भी नहीं है कि उस मंत्र को ही ना बोलें या वो भाग ही छोड़ दें। यहाँ पर इतना है कि यदि आलस्य नहीं है और करने की इच्छा नहीं है तो ना करें, कोई बात नहीं, मंत्र पाठ तो करना है। दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी ऐसे स्थान पर हैं, संध्या तो करना आवश्यक है, संध्या तो ना छूटे, और जल की उपलब्धता नहीं है तो फिर ना करें, परंतु मंत्र पाठ फिर भी करना है। तो अर्थात विधि तो पूरी करनी है, ये आपातकालीन व्यवस्था दी है कि कहीं पर भी ऐसा ना हो बोले जी ऋषि ने लिखा है जल होना चाहिए और जल था नहीं इसलिए संध्या छोड़ दी, संध्या नहीं छोड़नी। तो उसके लिए लिखा है जो आलस्य और जल प्राप्त ना हो तो ना करें। पुनः समंत्रक प्राणायाम, मनसा परिक्रमण, उपस्थान और पीछे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति सिखलावे। अब यहाँ ध्यान करना शब्द क्या लिखे हैं ऋषि ने जी। प्रीति जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, स्वागत है जी। जी नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी तो थोड़ा लेट से आए हैं और पृष्ठ संख्या नंबर नहीं मिल रहा है। जी कोई बात नहीं, मेरे पास ये 41 है, तीसरे समुल्लास में आप वहां पर देखेंगे कि जहां पर गायत्री मंत्र लिखा है, गायत्री मंत्र के फिर अर्थ लिखे हैं 1-1.5 पेज में, उसके बाद फिर प्राणायाम के लिखे हैं, प्राणायाम का पूरा आचार्य जी मिल गया है जी, मिल गया है आचार्य जी। जी जी जी। तो वहां पर है अनुच्छेद संध्योपासन, जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं, वहां की चर्चा हो रही है जी। ठीक है जी, जी आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी। स्वागत है बहन जी। तो चर्चा चल रही थी यहाँ पर कि पुनः सैमंत्रक प्राणायाम, अर्थात मंत्र के साथ प्राणायाम करना है। तो इसमें मंत्र को बोल ही नहीं सकते, क्योंकि प्राणायाम करते हुए श्वास को रोक कर रखना है। तो उस समय इसको मानसिक रूप से ही करें, और 30 प्राणायाम कम से कम ऋषि ने वहां पर लिखे। मनसक प्राणायाम के बाद कहते हैं फिर मंत्र प्रकरण,
मनसा परिक्रमण, उपस्थान और पीछे परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की रीति सिखलावे। तो अर्थात बच्चों को जो जो क्रियाएं करनी है वो सिखलानी है। यहाँ पर एक बात और है कौन है? जी, राहुल जी, बार बार आपका माइक खुल रहा है, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? कृपया माइक बंद रखें क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो अर्थात रीति सिखलावे, इसके अंदर एक चीज का ध्यान करें, स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्र दिए हैं। वेद के मंत्र हैं, 8 मंत्रों के ऋषि ने विशेषता अर्थ भी साथ साथ वहां पर किए हैं। किस लिए किए हैं कि ये मंत्र पढ़ने से केवल उसी से स्तुति, प्रार्थना, उपासना नहीं होती। वहां पर आप विचार करें कि जो मंत्र लिखे हैं उसमें परमेश्वर से प्रार्थना कैसे की जाती है उसका विधान है, परमेश्वर की स्तुति कैसे की जाती है उसका विधान है, और परमेश्वर की उपासना कैसे की जाती है ऋषि ने इसके बारे में वह विशेष लिखा है। उपासना के लिए 4 मंत्रों के अंदर एक पद आता है, कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ये उपासना की विधि है और इन 4 मंत्रों के अलग अलग ऋषि ने अर्थ किए। यहाँ पर ये ना समझे कि अर्थ अलग अलग है, वास्तव में उपासना की विधि क्या है वो 4 भागों में वहां पर बांटी है। जैसे पहले मंत्र में लिखा है कि उपासना क्या है, कहते हैं कि योगाभ्यास। फिर लिखा है कि अगले मंत्र में लिखा है कि योगाभ्यास करा कैसे जाता है, बोला आत्मा और अंतःकरण से किया जाता है। फिर उसके बाद लिखा अगले मंत्र में अर्थ करते हुए इन्हीं शब्दों का कि ये फिर इसके लिए कैसे करें, कहते सब सामर्थ्य से करें, जितना व्यक्ति का सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य उपासना में लगा दें और सकल उत्तम सामग्री के साथ करें। तो अर्थात ये जो स्तुति, प्रार्थना, उपासना की रीति सिखलानी है कि ये की कैसे जाती है। केवल मंत्र पाठ करने से नहीं हो जाती, मंत्र तो इसलिए दिए हैं कि उन पर चिंतन करके विचार करें कि स्तुति कैसे की जाती है, प्रार्थना कैसे की जाती है और उपासना कैसे की जाती है। ये चीज सिखाने और सीखने की है, केवल मंत्र पाठ से होने वाला नहीं है। कहते हैं पश्चात अघमर्षण अर्थात पाप करने की इच्छा भी कभी ना करें। मंत्र आते हैं संध्या में, अघमर्षण मंत्र, जब उन पर चिंतन करते हैं, उन मंत्रों पर जब विचार करते हैं, वहां पर यदि देखा जाए तो क्या आता है उन मंत्रों में, सृष्टि की उत्पत्ति की विषय लिखा है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और कब कब होती है। पर जब उस पर उसकी व्याख्या करते हैं तब समझ में आता है ये मंत्र पाप के निवारण के लिए लिखे हैं, अर्थात हमारी मानसिकता बनाने के लिए वेद के मंत्र हैं कि हम पापों से दूर रहें। क्योंकि परमात्मा क्या करता है, सृष्टि की रचना करता है, किस लिए करता है, हमारे कर्मों को फल देने के लिए करता है, बार बार करता है और हमारी न्याय व्यवस्था के लिए करता है। तो इसलिए हम क्या करें, कहते पाप की इच्छा ना करें, क्योंकि पाप करेंगे तो निश्चित है अगले जन्म में हमें फिर कहीं ना कहीं पाप को भोगना पड़ेगा। उसके लिए अघमर्षण मंत्र के बारे में बच्चों को बता देना चाहिए। और कहते हैं ये संध्योपासन एकांत देश में एकाग्र चित्त से करें। तो अर्थात फिर संध्योपासन शब्द का ऋषि ने प्रयोग किया, संध्या शब्द का प्रयोग नहीं है। अर्थात कैसे करें, एकांत देश में करें और एकाग्र चित्त होकर करें। ये दोनों शब्द क्यों प्रयोग किए हैं इस बात को ऋषि आगे बताएंगे। तो यहाँ पर वास्तव में केवल ऐसा नहीं है कि बच्चों को है, क्योंकि बार बार मैं एक बात आपसे निवेदन रखता हूँ कि हम ये सब चीजें अपने बचपन से नहीं सीखी तो अब सीख लें। आर्य समाजों के अंदर भी हम साप्ताहिक यज्ञ आदि करने जाते हैं, वहां पर भी अनेक जगह संध्या और ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र और अन्य मंत्रों से अनेक प्रकार की विधि अर्थात यज्ञ आदि हम करते हैं। परंतु वास्तव में एक बात निश्चित होकर समझ लें, ऋषि बार बार एक बात कहते हैं, केवल मंत्र पाठ करने का कोई लाभ नहीं है जब तक कि आगे का जो ऋषि ने यहाँ पर लिखा है अर्थात उनका अर्थ ज्ञान, उनकी व्याख्या। और एक बात तो ऋषि बड़े कठोर शब्द में आगे आएगा, तब वहीं पर चर्चा करेंगे कि केवल मंत्र पाठ करने का लाभ क्या है। तो यहाँ पर कहते हैं, अब यहाँ पर अगली बात एक मनुस्मृति के वचन से यहाँ पर ऋषि लिखते हैं। श्लोक है, अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधि मा स्थिता सावित्री मप्यधीयेत गत्वारण्यम समाहितः।
जंगल में अर्थात एकांत देश में जा। अब ऋषि ने जंगल में लिखने के साथ साथ एकांत देश इसलिए लिख दिया कि अगर व्यवस्था जंगल की ना बने तो ये ना कहें जी जंगल तो है नहीं और संध्या लिखी है जंगल में, तो क्या करें, बोला संध्या ही छोड़ दी। बात वही है जो ऊपर जल के बारे में थी कि जंगल यहाँ किस लिए लिखा है कि एकांत देश में जाना है। जिस चीज को ऋषि ने ऊपर लिखा है एकांत देश और एकाग्रचित होने के लिए एकांत चाहिए। आप घर में बनाएं, पार्क में बनाएं, छत पर बनाएं, कहीं पर भी व्यवस्था बना सकते हैं। व्यवस्था ऐसी ही रखनी है। कहते हैं देश में जा सावधान होकर, अर्थात ये संध्या ऐसे नहीं करनी है टीवी चल रहा है संध्या कर रहे हैं, या घर के अंदर कोई अन्य कार्य चल रहे हैं आप संध्या कर रहे हैं, अर्थात संध्योपासन है, उपासना शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है, तभी इसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। सावधान हो, जल के समीप स्थित हो, नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण, तो अर्थात गायत्री मंत्र के उच्चारण और अन्य मंत्रों का भी उच्चारण। तो कहते हैं कि जल के समीप इसलिए लिखा है कि वहां पर भी बड़ा उत्तम वातावरण बनता है। ये सर्वोत्तम स्थिति लिखी है ऋषि ने यहाँ पर। जिसको उपलब्ध हो जाए तो ठीक, ना उपलब्ध हो तो और जैसा वातावरण हो उसके अंदर फिर कहीं ना कहीं एकांत देश को ढूंढकर जहां पर एकाग्रचित होकर संध्या आसन की जा सके वैसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। तो कहते हैं सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करें। यहाँ पर ये बात सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी मैं कह रहा था, आगे ऋषि लिखेंगे कि गायत्री मंत्र का जाप कैसे करना है, अर्थ ज्ञान के साथ। अर्थात गायत्री मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ हमें आना चाहिए, उसकी व्याख्या आनी चाहिए, उस पर चिंतन होना चाहिए। और फिर ऐसा भी नहीं है कि गायत्री मंत्र पढ़ लिया फिर उसके बाद उसका अर्थ पढ़ लिया, फिर दूसरा अर्थ मंत्र पढ़ लिया, फिर अर्थ पढ़ लिया, तो ये तो आरंभिक काल है। अर्थात ऐसे तो सिखाने की व्यवस्था है, परंतु सीखने के बाद फिर क्या करें कि जब हम मंत्र बोलें तो उसका अर्थ अपने आप हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में चलना चाहिए कि हमने जो शब्द बोला है। जैसे कि मैं बार बार एक बात रखता हूँ कि जब हम हिंदी आदि जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, जब उसको बोलते हैं तो वहां अर्थों का चिंतन नहीं करना पड़ता, स्वतः पता लग जाता है हम बोल क्या रहे हैं। इसी तरह कम से कम इन मंत्रों का तो हमें पता लगना चाहिए, और इसको सीखने में ज्यादा समय लगेगा भी नहीं, बस थोड़ा सा अभ्यास की बात है। और उसके बाद लिखा है जो सबसे अंतिम, उसके अनुसार अपने चाल चलन को करें। सब काम कर लिए, एकांत देश भी देख लिया, एकाग्रचित्त भी हो गए, संध्या के मंत्र भी बोल लिए, उनका अर्थ ज्ञान भी कर लिया, और यदि आचरण उसके अनुसार नहीं है तो अर्थात जिसका फल मिलता है, परमात्मा फल केवल कर्म का फल देता है। हम अगर कर्म नहीं किया तो पीछे के उसका कोई विशेष फल नहीं रह जाएगा। इसीलिए ऋषि ने लिखा है उसके अनुसार अपने चाल चलन को करें। क्योंकि मंत्र क्या है, मंत्र एक फार्मूला है जो हमसे कुछ करने और ना करने के लिए कहता है। तो जो कार्य ना करने के लिए कहता है उसको ना करें, और जिसको करने के लिए कहता है उसको करना है, तब उस मंत्र का लाभ है। इसी तरह हमारे संध्या के मंत्र, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र, इसी तरह यज्ञ के मंत्र और अन्य मंत्रों का जब हम पाठ करते हैं तो एक परिपाटी बना लें, परंपरा बना लें कि उनके अर्थ का चिंतन करते हुए हम अपने दैनिक जीवन में उनको धारण करें, अर्थात उनके अनुसार हमारे कार्य बने। जैसे गायत्री मंत्र के अंदर क्या हुआ कि हम परमपिता परमात्मा के गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं, अर्थात देवस्य धीमहि, हम ऐसे परमात्मा को धारण करें, अपने हृदय में धारण करें। और किस लिए धारण करें कि वह हमारी बुद्धियों को अच्छे मार्ग पर प्रेरित करे, अर्थात परमात्मा की तरफ से हमें प्रेरणा मिलती रहे, और जो प्रेरणा मिले उसके अनुसार हम कार्य करते रहें। ऋषि इस बात को लिखते हैं कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आनंद और उत्साह अंदर से परमात्मा की तरफ से आता है, तो ये प्रेरणा हमें मिलती रहे। ये प्रेरणा छूटती कब है, ये तब छूटती है कि जब हम उस प्रेरणा को बार बार उसका उल्लंघन करते हैं, तो परमात्मा की तरफ से प्रेरणा आनी भी बंद हो जाती है। तो इसलिए कहा हम परमात्मा को धारण करके रखें,
उसके गुणों का चिंतन करते रहें और फिर परमात्मा हमें प्रेरणा करता रहे तो उसके अनुरूप हम कार्य करते रहें। तो ये पंक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि अपने चाल-चलन को करें, परंतु यह जप मन से करना उत्तम है। तो कई बार लोग चर्चा करते हैं, कई लोगों की शंका रहती है कि जी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? उसके लिए ऋषि ने यहाँ पर लिख दिया कि इसको मन ही मन में करें, जबकि अन्य मंत्रों को जब हम यज्ञ आदि करते हैं, तो उनको उच्चारण करके भी करते हैं, सामूहिक करते हैं, तब भी उच्चारण करते हैं, परंतु अगर गायत्री का जप करना है, तो कैसे करें? कहते मन ही मन में उसका जप करें, अर्थ का चिंतन करें और फिर उसके अनुरूप अपना चाल-चलन बनाएँ, अपना आचरण और व्यवहार उसके अनुसार बनाएँ, तब कहा जाता है कि अब ये जप हो गया। आगे अब दूसरा लिखा है, दूसरा देवयज्ञ। तो पहला ब्रह्मयज्ञ अर्थात संध्योपासन, उसके बाद विधि लिखी है देवयज्ञ की अर्थात जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं। ऋषि ने भी उसको यहाँ पर लिखा है। दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग और सेवादिक से होता है, अर्थात यहाँ पर 3 चीज यज्ञ के बारे में लिख दी। पहला लिखा अग्निहोत्र करना, दूसरा लिखा है विद्वानों का संग और फिर लिखा है उनकी सेवा। वैसे तो ये यज्ञ धातु का पीछे ऋषि ने वहां अर्थ भी किया है कि देव पूजा संगतिकरण और दानेशु, उस बात को वहां पर ऋषि ने लिखा है। तो यहाँ पर यज्ञ के लिए देव यज्ञ क्या है कि अग्निहोत्र करना, विद्वानों का संग करना, उनका सेवा आदि करना, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना। कहते संध्या और अग्निहोत्र साय प्रातः 2 ही काल में करें। 2 ही काल में करें ही शब्द इसलिए लगाया है, कुछ लोगों के इस बात में प्रश्न होते, शंका होती है जी काल तो 3 होते हैं, एक प्रातः काल, दोपहर काल और साय काल, तो बोला तीसरा बीच वाला काल क्यों छोड़ दिया? तो उसके बाद भी ऋषि इस बात को कहते हैं कि नहीं, ये संधि वेला 2 ही है, बीच वाली संधि नहीं है। वो तो केवल एक समय का निर्धारण कर दिया कि दोपहर निकल गए और दोपहर बाकी हैं, अर्थात बीच का जो समय वो दोपहर काल कर दिया। तो उसके लिए कहते हैं कि 2 ही रात दिन की संधि वेला है, अन्य नहीं। और न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान अवश्य करें, अर्थात ब्रह्म यज्ञ कर लिया, देव यज्ञ कर लिया, और कहते हैं उपासना भी करनी है। ये उपासना बड़ी महत्वपूर्ण है। इन सबके अपने अपने लाभ है, ब्रह्म यज्ञ का अलग लाभ है, देव यज्ञ का अलग लाभ है और ध्यान का अलग लाभ है। ये ध्यान हमें ईश्वर का साक्षात्कार कराती है। ये ध्यान हमें अनेक प्रकार के पाप कर्मों से बचाने वाली होती है। इसलिए यहाँ पर लिखा है 1 घंटा ध्यान अवश्य करें। और कैसे करें? जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, वैसे ही संध्योपासन भी किया करें। अब संध्योपासन कैसे करना है उसके लिए भी लिख दिया कि ऐसे करें जैसे योगी समाधिस्थ होकर परमात्मा का ध्यान करते हैं, वैसे ही संध्योपासन करनी है। फिर संध्योपासन शब्द का प्रयोग किया है। इस पर विशेष ध्यान करें कि हमें संध्या दोनों समय करनी है, अति आवश्यक है। और उसके बाद कैसे करनी है, विधि यहाँ पर ऋषि ने दे दी। और संध्या नहीं करनी, संध्योपासन करना है, बार बार ये कहते हैं। और कहते हैं दूसरा अग्निहोत्र कर्म दोनों संधि वेला, अर्थात सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है। अग्निहोत्र का समय क्या है? सूर्य उदय हो गया उसके बाद, और सायकालीन सूर्य अस्त होने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। और संध्या काल का समय क्या है? जब संधि वेला है, अभी सूर्य उदय हुआ नहीं है, होने वाला है। दोनों की संधि है, रात्रि की समाप्ति और दिन का आरंभ, वहां पर संध्या। और जब दिन हो गया, सूर्योदय हो गया, तब यज्ञ, अर्थात पहले संध्या। और सायकालीन के अंदर यज्ञ कब? सूर्य अस्त होने से पहले यज्ञ की समाप्ति। और संध्या कब? जब संधि वेला है तब संध्या। अब वहां पर विधि लिखी है कि इसके अंदर भी अनेक जगह पर गड़बड़ होती है और बहुत होती है। इसीलिए ऋषि ने फिर विधान कर दिया कि देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र करने में क्या सावधानी बरतनी है।
उसके लिए किसी एक धातु व मिट्टी की ऊपर 12 व 16 उंगल चौकोर, उतना ही गहरा और नीचे 3 व 4 उंगल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनावे कि अर्थात ऊपर जितनी चौड़ी हो उसका चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे। इसके अंदर भी हम गड़बड़ कर देते हैं, अर्थात हवन किसी में भी करना आरंभ कर देते हैं। कहीं तसला ले लेते हैं, टूटा फूटा ले लेते हैं, कई बार तो ऐसा होता है जो कूड़े आदि के लिए प्रयोग कर रहे हैं, कहीं गाय गोबर में प्रयोग कर रहे हैं, उसको ले लेते हैं, मिट्टी में ले लेते हैं, अर्थात वो अग्निहोत्र नहीं है। और जो अग्निहोत्र का लाभ है वो लाभ हानि में बदल जाता है, क्योंकि अग्निहोत्र एक क्रिया है, अग्निहोत्र एक ऐसा विधान है, साइंटिफिक विधान है, विज्ञान है उसका, कि इस प्रकार का यदि कुंड नहीं बनेगा तो जितना वहां पर टेम्परेचर बनना चाहिए था वो टेम्परेचर नहीं बनेगा। सामग्री और घी की जो आहुति दी जाती है वो परमाणु रूप ना होकर वहां पर धुआं ज्यादा होगा, कार्बन ज्यादा बनेगा, हानि पहुंचाएगा। यज्ञ के अंदर धुआं नहीं होना चाहिए। यदि किसी कारण से धुआं हो जाए तो यज्ञ वहीं पर ही रोक दें, पहले अग्नि की व्यवस्था करें, जब प्रज्वलित हो जाए फिर आहुति दें। अगर धुआं हो गया तो लाभ की बजाय हानि हो गई, इसलिए विशेष ध्यान रखें। ऋषि ने इसलिए कुंड का आकार बता दिया कि कुंड का आकार किस प्रकार का होना चाहिए, और साथ साथ लिखा है उसमें भी देखें क्या लिखते हैं ऋषि, उसमें चंदन पलाश व आम्र आदि के श्रेष्ठ काष्ठ, श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े। अब लकड़ी में भी गड़बड़ कर देते हैं। आजकल बाजार के अंदर पैकेट बंद लकड़ियां आती और उसके ऊपर आप लिखा देखें तो वहां पर लिखा होता है वुड स्क्रैप। स्क्रैप होता है अर्थात कबाड़ा, कि जो लकड़ी कहीं पर भी काम नहीं आई, जो बेकार हो गई, वो स्क्रैप कहलाती है। और वास्तव में वो होती भी स्क्रैप है। उसके अंदर अनेकों बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो लकड़ी के दो टुकड़े होते हैं उनके बीच में फेविकोल आदि अनेक प्रकार के रसायन लगे होते हैं, वो चिपके हुए होते हैं। अर्थात जो अनेक प्रकार की जहां से भी लकड़ी या फर्नीचर निकलता है उसको जब बेकार हो जाता है उसको ये काट काट कर और उसको बनाकर और हवन के लिए प्रयोग करते हैं। वो समिधा का प्रयोग ना करें तो उत्तम है, क्योंकि फिर हानि है। बाजार के अंदर आम की लकड़ी मिलती है, सहज सुलभ है, तो उसको लेकर आए, उसको टुकड़ों को ठीक ठीक करें, तो उस विधि से यज्ञ किया जाए तो उत्तम है, अन्यथा फिर हानि होने की संभावना रहती है। और वुड स्क्रैप की लकड़ी तो ना लें तो अच्छा। कहते उसी वेदी के परिमाण से छोटे बड़े करके उसमें रखें, क्योंकि अब वेदी कैसी है, नीचे से 4 इंच है तो वहां पर फिर 8 इंच 9 इंच की जो समीधा है वो नहीं आएगी, वहां पर उतनी ही चौड़ी लगेगी, ऊपर फिर बड़ी लगेगी और ऊपर उससे बड़ी लगेगी। तो वास्तव में विधान तो वही है कि छोटे बड़े टुकड़े उसके होने चाहिए और तब उनको उसी प्रकार से लगाकर तब यज्ञ कुंड के अंदर उस वेदी में वो समिधा लगाई जाती है। कहते हैं उसके मध्य में अग्नि रख के पुनः उस पर समिधा और पूर्वोक्त ईंधन रखते हैं। एक प्रोक्षणी, कुछ शब्द यहाँ पर प्रयोग किए ऋषि ने। इसके बाद इनका पूरी तरह से विधान ऋषि ने किया है संस्कार विधि के अंदर, वहां पर इनके चित्र भी दिए हैं, 4 पात्रों के चित्र यहाँ भी दिए हैं। अर्थात उनके लिए लिखा है एक प्रोक्षणी पात्र, प्रोक्षणी, और एक ऐसा प्रणीता पात्र इस प्रकार का, और एक इस प्रकार के आज्य थाली अर्थात घृत रखने का पात्र, और चमचा ऐसा सोना चांदी काष्ठ का बनवा के प्रणीता और प्रोक्षणी में जल और घृत पात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवे। प्रणीता जल रखने और प्रोक्षणी इसलिए है कि उससे हाथ धोने को जल लेना सुगम है, पश्चात उसे घी को अच्छे प्रकार देख लेवे, फिर मंत्र से होम करें। तो यहाँ पर जो पात्रों की बात की है ये इनका नाम संस्कृत में यहाँ पर है, हम जो प्रचलित हैं अधिकतर वो नाम उर्दू आदि भाषाओं के हैं या हिंदी में उनका प्रयोग होने लगा है। ऋषि ने यहाँ पर उनका शुद्ध जो नामकरण है उनकी चर्चा की है। अर्थात प्रणीता है जिसमें जल रखा जाता है, जिसको हम गिलास और लोटे आदि में रख लेते हैं। प्रोक्षणी होती है कि अर्थात एक चम्मच जैसी होती है जो उसमें से जल लेकर हाथ धोना या जल लेना उसके लिए प्रयोग किया जाता है। आज्य थाली अर्थात घृत रखने का पात्र जिसको हम कटोरा आदि अन्य प्रकार के होते हैं वो है।
और उसके बाद एक बात यहाँ पर और विशेष लिखी है कि घी तपा हुआ होना चाहिए। आप कभी इसका प्रयोग करके देखें कि यदि घी तपा हुआ नहीं है और उसकी जब हम आहुति देते हैं तो उस घी को अंदर जाकर पिघलने में समय लगता है। और यदि घी पूरी तरह से तपा हुआ है और जैसे ही उसकी आहुति देते हैं, अग्नि बड़ी तीव्र तुरंत हो जाती है और वो घी परमाणु रूप होके पूरे का पूरा वहां से यज्ञ कुंड से बाहर निकलकर वातावरण में फैल जाता है। इसलिए कहा तपा हुआ घी होना चाहिए। पहले से ही उसको तपा कर रखा जाए और फिर कहते हैं घी को अच्छे प्रकार देख लें। अच्छे प्रकार अर्थात उसमें कोई अशुद्धता तो नहीं है। जैसे अगर घर का घी बना हुआ है तो उसके अंदर छाछ आदि हो सकती है, तो उससे भी हानि होती है। तो इसलिए शुद्ध घी, और आजकल तो बाजार के अंदर एक विशेष घी मिलता है जो पूजा की दुकानों पर मिलता है और नाम रख दिया पूजा घी, और वो लगभग 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए से कम का ही मिलता है। वास्तव में वो घी नहीं है, या तो वो चर्बी है, अन्यथा इतनी सस्ती हो नहीं सकती। और उसे हम कहाँ प्रयोग करते हैं? पूजा में प्रयोग करते हैं। इससे तो ना डाला जाए वो अच्छा है, पर उसे तो कम से कम ना डालें। तो यहाँ पर होम करने का जो विधान ऋषि ने लिखा है, इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें। ऐसी कोई विशेष विधि नहीं लिखी कि जिसके अंदर बड़ी कठिनता होती हो, परंतु थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा पुरुषार्थ करने पर यज्ञ की जो वास्तव में विधि है वो यही है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अर्थात ब्रह्म यज्ञ कैसे करना है, देव यज्ञ कैसे करना है, और ये कब सिखाना है? ये बच्चों को बचपन से सिखाना है। और आज हम क्या रखते हैं कि बच्चा सो रहा है, बोले सोने दो, ये पढ़ रहा है तो इसे पढ़ने दो, खेल रहा है तो खेलने दो, यज्ञ तो हम कर लेंगे। अगर हम कर लेंगे तो बच्चा कब सीखेगा? यही कारण है कि बच्चा फिर सीखेगा ही नहीं, क्योंकि उसे एक चीज पता लग गई कि ये मेरे लिए काम की नहीं है। उसे बैठना अच्छा नहीं लगेगा। उसे ये है कि इससे फायदा क्या है, इससे लाभ क्या है, और काम मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसको करो करो या ना करो। परंतु वास्तव में बचपन से बच्चों को इसमें हमें जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, अति आवश्यक है। उसके लिए हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़े, अपने परिवार में थोड़ी सी व्यवस्था करनी पड़े। अगर कर पाए तो इसका बहुत बड़ा लाभ हमें ही मिलने वाला है, बच्चे को जीवन भर मिलने वाला है, समाज और राष्ट्र को मिलने वाला है, ये निश्चित है। परंतु अगर हम ऐसा सिखा ले गए तो ये सर्वोत्तम है, और ऋषि ने उसका विधान किया है कि बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए। हाँ, जब हमारी व्यवस्थाएं होंगी, जब राज्य आर्यों का होगा, सामाजिक व्यवस्थाएं आर्यों की होंगी, तो वहां पर निश्चित है फिर इसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि पूरे समाज में वातावरण वही मिलेगा। बच्चा उसको अपने आप सीखेगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में प्रतिदिन यज्ञ होगा, आज तो घर में प्रतिदिन यज्ञ भी होना असंभव सा लग रहा है, परंतु जितना हो सके उतना प्रयास हमें करना चाहिए। फिर कहते हैं कि मंत्र से होम करें। नीचे यहाँ पर केवल 4 मंत्र दिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि इन्हीं मंत्रों से करना है। ये तो ऋषि ने एक उदाहरण के रूप में कि यज्ञ के ये मंत्र हैं, इनसे यज्ञ करना है, अर्थात केवल एक उदाहरण के रूप में ये मंत्र यहाँ पर रखे हैं। अन्यथा पूरा विधान किया पंच महायज्ञ विधि के अंदर। और एक बात थोड़ा सा और ध्यान करें कि ऋषि की पंच महायज्ञ पुस्तक बहुत छोटी सी पुस्तक है, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक बार उसको पढ़ें जरूर, पढ़ के उसको समझने का प्रयास करें। वहां पर जो मंत्र और विधि दी है वो संस्कृत में भी लिखी है, फिर आर्य भाषा में भी लिखी है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहां पर समझ में आता है कि जो हम प्राय करते हैं, चाहे घर में, चाहे आर्य समाज में जो यज्ञ आदि होता है या संध्या होती है, उसमें बहुत सारी कमी हम कर जाते हैं ना जानने के कारण। और दूसरा, बहुत से विद्वानों ने अलग अलग विधियों में अपने अपने ग्रंथ लिख दिए, कोई नियंत्रण कहीं पर नहीं है। किसी को थोड़ा सा ज्ञान हो गया, उसने अपना ग्रंथ बना दिया, अपने हिसाब से मंत्रों की व्यवस्था कर दी, अपने हिसाब से उनका अर्थ कर दिया, अपने हिसाब से उनकी व्याख्या कर दी। परंतु उस व्याख्या में मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, परंतु हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। उस कमी को दूर करने के लिए पंच महायज्ञ विधि को अन्य पुस्तकों से मिलान करते रहें कि ऋषि ने क्या लिखा, क्या उसकी व्याख्या लिखी है, क्या उसका अर्थ लिखा है, और क्या उसकी विधि लिखी है। उस पुस्तक को साथ साथ पढ़ते रहें, तो उससे क्या होगा, जहां जहां हमारी कमी है वो कमी दूर होती चली जाएगी। तो यहाँ पर यज्ञ करने का विधान किया है।
और फिर कहते हैं इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मंत्र को पढ़कर एक एक आहुति देवे, और जो अधिक आहुति देना हो तो। ये दैनिक यज्ञ की विधान की बात है। अन्य जो याग हैं बड़े बड़े, उनके विधान अलग है। ये दैनिक यज्ञ की बात है कि इन मंत्रों से आहुति देने, ऋषि आगे लिखेंगे 16 आहुति की बात, तो 16 आहुति में भी गड़बड़ करते। और फिर उसके बाद किसकी आहुति देनी है, कहता अधिक देना चाहो तो आप दे सकते हो, अनुमति दे दी ऋषि ने, पर किससे, कहते विश्वानी देव मंत्र लिखा है, तो कहते इस मंत्र और पूर्वोक्त गायत्री मंत्र से आहुति दे। अर्थात दैनिक यज्ञ में फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य अनेक मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, विशेष पर्व आदि के जो यज्ञ होते हैं उनमें बड़े यज्ञ करने हैं, घर के अंदर कर सकते हैं, उसके अंदर आप आहुति दे सकते हैं, उसके विधान अलग है। तो केवल अधिक आहुति के लिए विश्वानी देव मंत्र से आप 3 की आहुति दें, 11 की दें, 21 दें, कोई ऋषि ने इस पर कहीं पर पाबंदी नहीं लगाई है, कहीं पर उसको नियंत्रित नहीं किया है। अर्थात जितना चाहे दे सकते हैं, परंतु ऋषि के विधान के अनुसार ही हम कार्य करें। इसमें एक प्रश्न उठता है कि बोले जी हम और आहुति दे दें तो क्या हानि है? हानि कुछ नहीं है। आप वेद का मंत्र बोलते हैं, आहुति देते हैं, तो आहुति चाहे वेद के इस मंत्र से दें या उससे दें, भौतिक लाभ एक ही मिलेगा। और जो आप मंत्र बोलते हैं उसका अर्थ उसकी भाव के साथ चिंतन करते हैं, उसका भी लाभ मिलता है, परंतु यहाँ पर एक रूपता समाप्त होती है। और जब कोई कार्य संगठन के अंतर्गत किया जाता है, वहां एक रूपता का बड़ा प्रभाव होता है, होना चाहिए। आप बाकी का यज्ञ करें, बड़े यज्ञ करें, आप पूरे वेद के सारे वेद के मंत्रों से आहुति दें, कोई आपत्ति नहीं है, और दिए भी जाती हैं, बड़े बड़े यज्ञ किए भी जाते हैं, तो कर सकते हैं। परंतु दैनिक यज्ञ में विश्वानी देव मंत्र या गायत्री मंत्र से आहुति देने का ऋषि ने विधान किया है। और कहते हैं ओम भू और प्राण आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं, इनके अर्थ कह चुके हैं। स्वाहा शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीव से बोले, विपरीत नहीं। अर्थात जो हम मंत्र में बोल रहे हैं, हमारे कार्य उसी प्रकार के होने चाहिए, हम उसी बात को उसी रूप में स्वीकार भी करने वाले हों। हम मंत्र में बोल तो कुछ और रहे और स्वीकार कुछ और कर रहे हैं, ये पौराणिक जगत के अंदर तो बहुत ज्यादा है। अर्थात उन्हें मंत्र बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई मंत्र बुलवा लो, पर काम करेंगे वही जो करते आ रहे, सुधार नहीं करने की इच्छा रखते। परंतु ऋषि कहते हैं स्वाहा शब्द जब हम बोलते हैं तो मंत्र में जो कहा गया है वैसा ही मेरे अंदर ज्ञान भी, अर्थात मैं उसको मानता हूँ कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ मैं वही प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यज्ञ तो मैं बोल तो कुछ और रहा हूँ और मेरी जो इच्छा है, अर्थात जैसे अंतिम में कहते हैं जब यजमान को आशीर्वाद आदि देते हैं कि परमात्मा इनकी मनोकामना पूरी करे, तो अर्थात मंत्र तो बोले किसी और कामना के साथ और मनोकामना मन में कुछ और है, ऐसा नहीं। तो स्वाहा शब्द वही है कि जो मैंने मंत्र बोला है उसको मैंने पूरी तरह से जान भी लिया, मेरी जो मानसिकता बनी उससे जो भाव बने हैं वो भी उसी प्रकार के हैं, जो प्रार्थना है वो उसी के लिए प्रार्थना है और उसी के लिए यज्ञ है। कहते हैं उससे विपरीत नहीं। जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत के पदार्थ रचे हैं, वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिए। ऋषि ने यहाँ पर एक उदाहरण दे दिया, क्योंकि जब यज्ञ आदि के मंत्र होते हैं उसके अंदर परमपिता परमात्मा से अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं, परमात्मा की स्तुति का वहां वर्णन है। तो परमात्मा का जैसे गुण है कि परमात्मा इस सृष्टि की रचना करता है, किसके लिए करता है? औरों के परोपकारार्थ करता है। परमात्मा का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, परमात्मा को उससे कुछ मिलता भी नहीं है, परंतु किसके लिए करता है? जीवों के सुख के लिए करता है। जब जीवों के सुख के कार्य करता है तो परमात्मा परोपकार के कार्य करता है, निस्वार्थ करता है। तो हम इस गुण को हम भी धारण करें, उसी के लिए तो बात थी पीछे जब गायत्री मंत्र की चर्चा हो रही थी, जब वहां पर वो कह रहे थे कि इस मंत्र का उच्चारण, अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करें। तो अर्थात जैसा वहां पर है वैसा ही, जैसे परमात्मा के गुणों की चर्चा करते हैं ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों में, संध्या मंत्रों में, यज्ञ के मंत्रों में, उसी प्रकार परमात्मा के गुणों को धारण करने का भी
प्रयास करना चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए और उसके अनुसार ही हमारा चाल चलन बने, तब इन सब चीजों का पूरा लाभ हमें अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका फल ना दे, क्योंकि परमात्मा क्या है, न्यायकारी है। तो कहते हैं जैसे परमात्मा का एक गुण या उदाहरण के रूप में लिख दिया, फिर उसके अनुसार हम अपने भी कार्य करें, अपनी मानसिकता उसी प्रकार की बनाएं, हमारे कर्म भी उसी प्रकार के बने। कहते हैं कि तब इन सब कार्यों को करने का लाभ है। अर्थात देवयज और ब्रह्मयज, इनके मंत्रों का अर्थ, उनका चिंतन, उनकी व्याख्या और उसके बाद उसी के अनुसार हमारा चाल चलन और जितने भी ये कार्य और विधि है, वो विधि में एक रूपता होनी चाहिए। अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे कर लें तो क्या दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत यही है एक रूपता समाप्त होती है। इसलिए जो ऋषि ने विधान किया है, जो ऋषियों का विधान है, उसी का अनुपालन हमें करना चाहिए और उसको बार बार पढ़ना चाहिए। जहां पर कमी दिखाई दे उसे तुरंत ठीक करना चाहिए, उसमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, समझने की आवश्यकता अवश्य है। ऐसा नहीं है कि अंधभक्त होना है, कि विचार ही नहीं करना ये क्यों किया जा रहा है। विद्वानों से उसको समझते चलें, एक जगह नहीं दूसरी जगह, दूसरी नहीं तीसरी जगह, आप उसमें विद्वानों से चर्चा करेंगे, ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे। इन सब मंत्र आदियों की जो यज्ञ आदि की जो विधि लिखी है वो गृह सूत्र आदि में है, उनका स्वाध्याय करने पर बहुत ज्ञान हमारा बढ़ता है। उसकी व्यवस्था हो जाए तो वो भी अच्छा है। तो इसलिए यहाँ पर आज देवयज, ब्रह्मयज और गायत्री का जप कैसे करना है उसका विधान किया है। तो आज के पाठ कहीं पर विराम करते हैं। आगे ऋषि यज्ञ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिनकी शंका लोगों के मन में रहती है, ऋषि उनका निवारण रखेंगे। कल का अवकाश रहेगा, रविवार है। उसके बाद सोमवार को कक्षा में फिर हम सब इकट्ठे होंगे और ऋषि के महत्वपूर्ण ग्रंथ इस सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हमारा रहेगा। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो मंत्र पाठ करने के बाद आप हैंड रेज कर लें। पहले कक्षा से संबंधित प्रश्न विचार हो तो उसके लिए भी स्वागत है। पहले मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं निपराशुभ यद भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी नमस्ते जी। नमस्ते थोड़ा सा आचार्य जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी कीर्ति आर्य जी हैंड रेज किया है, स्वागत है बहन जी। जी आचार्य जी। आचार्य जी ये कहना था है कि जैसे अभी आपने कहा कि संध्या करने के लिए, तो संध्या तो मैं वो गायत्री जब भी करती हूँ और डेली 1 घंटा करती हूँ, अर्थ सहित करती हूँ। पहली बात ये, और दूसरी बात मैं संध्या भी करती हूँ, अर्थ सहित करती हूँ। लेकिन जैसे हम कभी यात्रा में रहते हैं तो और सामान भी देखना होता है, ट्रेन में रहो तो और भी लोग रहते हैं इधर उधर, तो फिर हम खुली आंखों से ही संध्या ऐसे बोल देते हैं। जी जी आचार्य जी। ठीक है। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं बहन जी, कि आपातकालीन व्यवस्था के अंदर जैसी व्यवस्था हो वैसा करने का प्रयास करें, परंतु संध्या छोड़े नहीं। परंतु एक विशेष बात है कि पहले आप जैसे अर्थ सहित करते हैं तो पहले मंत्र बोलते हैं, फिर उसका अर्थ करते हैं हिंदी में, ऐसा करते हैं। जी ये तो देखो आरंभिक काल है, परंतु इसको धीरे धीरे कैसे करें, जो शब्द संध्या में आए हैं मंत्र के अंदर, उसका अर्थ याद कर लें। आचार्य जी मैं आपको बताती हूँ, अब ये पहले होता था और अभी भी होता है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे हम बोलते हैं मिर्ची, तो मिर्ची का अपने मन से दिमाग में आ जाए कि मतलब उसका क्या गुण है, तीखा। तो मतलब ऐसे ही जब शब्द बोलते हैं तो अर्थ अपने मन से चलने लगता है, और स्टार्टिंग में तो याद करना पड़ता था। जी आचार्य जी, ऐसा होता था, अभी भी थोड़ा थोड़ा होता भी है, अभी पूरी तरह से वैसे नहीं हो पाया। जहाँ जहाँ थोड़ा सा वीक है, नहीं याद हो पाया सही से, वहां पे याद भी करना पड़ता है। हाँ, उसका एक और चीज है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, कि जैसे संध्या आप बिना अर्थ करे, जैसे मान लो कुछ शब्दों के अर्थ तो आ गए, कुछ के नहीं आए, संध्या में आप बैठे हैं, जिसका अर्थ नहीं आया संध्या पूरी कर लें, कोई बात नहीं, और उसके अर्थ को फिर खोल कर देख लें कि ये अर्थ रह गया, उसको फिर
और कार्य करते हुए थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें। अगली बार जब जी संध्या में बैठेंगे वो शब्द का अर्थ अपने आप याद आ जाएगा। अर्थात पूरे जी दिन आचार्य उसको जी। दोहराने का प्रयास करेंगे तो वो आ जाएगा। और थोड़ी सी क्या है कि जब मंत्रों के अर्थ हो जाएं तो उसकी एक बार विचार करें कि इस मंत्र में लिखा क्या है, उस पर चिंतन करेंगे तो उसके अर्थ स्वतः ही याद हो जाएंगे, उसके जी भाव याद हो आचार्य जी। जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करना है, अर्थात एक और स्थिति ये बन जाए जी। जी जी आचार्य जी, एक जैसे अभी ऋषि ने लिखा है यज्ञ के लिए, तो हम तो दैनिक यज्ञ भी करते हैं। तो मैं मतलब जैसे अब यहाँ थोड़ा शहर में रहती हूँ, तो सुविधाएं वैसे नहीं उपलब्ध हो पाती थी। तो अब मेरे पति जी अपने विद्यालय से ही समझाएं, तो वो संविधाएं वो लकड़ियां आम की तोड़वा लेते हैं। लेकिन जैसे कभी नहीं हो पाता है, तो और भी जैसे वृक्ष हैं, पीपल, पाकड़, तो इनकी भी लकड़ियां संविधाओं के रूप में यूज कर लेते हाँ हैं। हाँ, जिसने लिखा है जी उनका बहुत सारे वृक्ष हैं जिनकी संविधाएं इसमें प्रयोग होती है। तो आप उनको, जी अगर वृक्ष की टूटी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर है जी। और नहीं तो जी फिर बाजार में मिलती है, फिर उसकी व्यवस्था करें। नहीं तो नहीं आचार्य स्क्रैप जी, वाले बस से सब वो बच्चे, वृक्ष की ही मंगवाते हैं, हम बहुत मार्केट से कभी नहीं लिए हैं। बहुत अच्छी बहन बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर बहन जी। और आपका ये कार्य सबके लिए अनुकरणीय है और हमें भी उसका करना चाहिए। पर कई बार अब यज्ञ कराने हम जाते हैं, वहां पर लोगों का देखते हैं कि वो फिर वही वुड स्क्रैप ले आते हैं और कराना भी पड़ता है जी फिर, क्योंकि और जी कोई आचार्य व्यवस्था जी। है नहीं। तो वहां पर नमस्ते और आचार्य जी। आचार्य जी, जी जैसे ये रहा कि प्रातःकालीन तो 4 ही बजे हमेशा उठ ही जाते हैं हम, उसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं। तो हम वो जैसे नहा धो के 4:30 बजे में संध्या में भी बैठती हूँ, 5 से 6। जी, फिर फिर उसके बाद थोड़ी देर योग करते हैं, फिर हवन करते हैं। बहुत तो अच्छी बात आचार्य जी, है। और दूसरी समय 1 घंटा अलग से गायत्री मंत्र करते हैं, फिर आधा घंटे से ज्यादा लग जाता है संध्या में, क्योंकि अर्थ सहित करना होता है। जी, तो बहुत अच्छी आचार्य आचार्य जी बात। जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी बहन जी। तो उसके आचार्य जी अंदर मेरा आप सोचे जी। मेरा प्रश्न है और एक हाँ बहन जी, सुझाव भी है। जी 1 मिनट पहले एक बार कीर्ति जी की बात चल रही है, शायद वो पूरी कर लें। अच्छा। अगर आपको जल्दी नहीं जाना है तो बस एक नहीं मिनट नहीं में मैं, नहीं। समाप्त हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो तो उसके अंदर बहन जी ऐसा है, आप जो कह रहे हैं ठीक जी है। एक चीज और है कि उपासना का समय निकालें। जैसे आप गायत्री मंत्र के जप का समय निकाल रहे हैं ना जी, जी उसको आप कम भी कर सकते हैं और उसमें उपासना करें अष्टांग योग वाली। अच्छा गायत्री मंत्र का जप तो जितना समय मिल जाए अतिरिक्त में उसमें रखें, परंतु इस समय को उपासना में लगा दें। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ध्यान समाधि जी। इसके इसका अभ्यास आरंभ करें। ये अति आवश्यक है। गायत्री के जप की तो कोई बात नहीं है, उसके बिना काम भी चल जाएगा, ठीक है नहीं। अच्छा तो वो जो समय है गायत्री जप का, उस जप की बजाय आप ये उपासना का समय निकालें जी, आचार्य बहुत जी, अच्छा जैसे रहेगा। जैसे करते हैं ना, तो डेली मैं 5 से 10 बार मैं केवल वो विश्वानी देव तो नहीं बोलती हूँ, जैसे अभी ऋषि लिखे हैं इसमें। तो मैं तो ओनली केवल गायत्री मंत्र का ही सब वो मंत्र बोल के डालती हूँ आहुति। हाँ कोई बात नहीं जी, गायत्री मंत्र का कर लें या आप विश्वानी देव का कर लें या दोनों का कर लें, कोई दिक्कत नहीं है जी। जी आचार्य जी, धन्यवाद। और बस अब यज्ञ अंतिमा के पूछिए यज्ञ के आपसे। बाकी यज्ञ के बाकी मंत्र तो विधि विधान से कर रहे होंगे या केवल इसी का करते हो? नहीं नहीं आचार्य जी, बाकी सब विधि विधान से ही करते हैं। बस बस ठीक है। तो अमावस इसके अंदर पौर्णिमा क्या के है दिन अलग जो जी मंत्र होते हैं उसका जी भी मतलब जी करते जी जी, हैं आचार्य जी। उसमें तो फिर आप एक चीज है जी, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा क्या है कि ये जो विश्वानी देव मंत्रकार इनके जो अतिरिक्त आहुति डालते हैं, उस समय को भी बचाकर उपासना में लगा लें तो और भी अच्छा है। परंतु उपासना अवश्य करें, और ये भी करें और वो भी करें तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत आचार्य नहीं। जी, आप जी, उपासना का वो कोई वीडियो हो तो आप अवश्य भेज दीजिए हमें, मैं एक बार उससे देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ उसे। मैं उपासना की विधि का आप मुझे याद दिलाना, मंगलवार के बाद मैं जी एक पुस्तक के 4 पेज हैं, उन पेजों की वो आपको भेज दूंगा और ग्रुप पे भी डाल दूंगा। उससे आपको जी जी। उपासना समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद फिर चर्चा उस पर कर लेंगे कि उपासना होती कैसे है। आचार्य जी, उपासना तो आचार्य योगेश भारद्वाज जी सुबह करवाते हैं डेली, 5 से तो 6 साथ ही रहते हैं।
पूरी बस तो समय। फिर तो उपासना आपकी हो ही रही है जी, फिर क्या दिक्कत है? जी जी आचार्य जी, तो मुझे लग रहा है जैसे आप कह रहे थे ना अष्टांग योग के बारे में, तो जी सेकेंड टाइम के लिए, तो फिर मैं उसके बारे में थोड़ा सोच रही हूँ अभी। और उसमें अष्टांग योग का यम नियम आसन प्राणायाम की विधि है जी, तो वो करा रहे जी होंगे। अगर उसमें कहीं जी नहीं जी, करा तो रहे हैं वो करवा रहे तो हैं। हाँ, वो करा रहे हैं तो ठीक है, बाकी फिर भी मैं वो डाल दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास वो हाँ हाँ पुस्तक जी है जी। आचार्य जी, आप अवश्य डाल दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद ठीक है आचार्य जी, आपका बहुत जी बहुत। जी जी। हाँ, अभी बहन कोई बोल रहे थे बीच में। नमस्ते अंजुम ना आचार्य जी, बोलिए आप। मैं नमस्ते डॉक्टर जी। अंजू बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते बहन जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। आचार्य जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मैं अब कनाडा आई हुई हूँ, तो वो जी समीधा वाली परेशानी है। अब यहाँ पे देते तो हैं समीधा, क्योंकि कुछ इंडियन स्टोर हैं तो उन पे जी वो कह के देते हैं कि आम की लकड़ी है, पर भरोसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो थोड़ा धुआं भी छोड़ती है, और यहाँ पे आम का कोई पेड़ तो होता नहीं है। यहाँ हम्म। कनाडा में तो कुछ नहीं इस तरह का, कोई भी, ना पीपल ना नहीं गूलर, मेरे ख्याल नहीं इनमें से होता, कुछ नहीं होता। तो नहीं हम होता उस होगा। टाइम पे अब यज्ञ करें या ना करें, देव यज्ञ, ये पूछना ना, चाह रही कर लेना चाहिए जी। हूँ। करना चाहिए ना, मैं वही तो कह रही हूँ ना। यज्ञ तो कर लेना कहते चाहिए। कि आप कह रहे यज्ञ थे कर ना, लेना। हानि होती है, उसमें तो ऐसा है ये बहन जी काम। कि हानि क्या है। मान लो जो ये वुड स्क्रैप आता है और उसके अंदर मान लो फेविकॉल वगैरह केमिकल लगा है, अब वो भी हम्म, अग्नि में जाएगा तो फिर उसका जो परमाणु बनेगा वो फिर हानि तो करेगा जी। हाँ जी, वो हाँ इतनी जी। हानि तो करेगी। अब सब में तो लगा नहीं, वहां पर हम्म, सावधानी देख लें, कहीं पर वो लगा हो तो उसको छोड़ दें, बाकी का ही नहीं नहीं, वो यहाँ ऐसा तो बस। कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। कि बर हाँ तो ये बस। है कि लकड़ी कौन से पेड़ की होगी, ये कुछ पता नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, यज्ञ ना छोड़े जी, अगर व्यवस्था बनी हुई है जी। नहीं, यज्ञ ये तो तो मैं करती हूँ, जिस दिन बहुत बारिश अच्छा। होती है वहां उस दिन नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ वुडन मकान है, ज्यादातर लकड़ी जी के जी हैं, तो जी जी इसलिए जी। रिस्क भी रहता है। हाँ तो वहां पर विदेशों में दिक्कत हाँ, है जी। लेकिन बाहर बहुत। कर लेते हैं, पर जिस दिन बारिश जी, होती है उस दिन नहीं हो पाता। तो कोई बात नहीं। उसमें एक चीज हम्म, और है जी, अगर कोई ऐसा हो तो बिना यज्ञ करे मंत्र पाठ कर ले। पर उसका आचार्य जी, मैं वही प्रश्न कर रही हूँ कि मंत्र पाठ का कोई मतलब वो तो मिलेगा नहीं, कोई फल ना, तो होगा नहीं, मिलेगा जी। क्योंकि जो हमारा प्रयोजन है वातावरण को शुद्ध करना, एक यही प्रयोजन ही तो है भगवान को वो करने के लिए। तो उसमें हम वो प्रयोजन तो हमारा सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उससे वातावरण शुद्ध नहीं होगा, और वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो लोगों में वो परोपकार की भावना कहाँ से जाएगी नहीं, एक दूसरे के उपकार। चीज है बहन जी हम्म, कि यज्ञ करने के दो उद्देश्य हैं। एक तो हाँ जी, वातावरण की शुद्धि, और दूसरा आध्यात्मिक लाभ। तो आध्यात्मिक लाभ तो बन जाएगा मंत्रों का पाठ करने से, जो उसमें परमात्मा की स्तुति है, परमात्मा के गुणों का चिंतन है, कम से कम वो लाभ तो हो जाएगा, बहुत भौतिक रह जाएगा, तो एक लाभ तो मिलेगा। वो तो खैर लेकिन मैं उपासना वो- करती हूँ, चाहे नहीं, जो वो भी तो हो, है जी, मतलब यज्ञ जो के मंत्रों को भी, यज्ञ के मंत्रों को भी बिना उसके, बिना यज्ञ किए बोल रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं ठीक। है, और लाभ है। और एक और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम जो परंपरा आपने बना रखी है वो तो नहीं टूटेगी भाई, यज्ञ तो कर ही लिया, भौतिक हाँ नहीं जी, हुआ तो कम से कम आध्यात्मिक यज्ञ तो हो गया। और दूसरा ये है कि जैसे हम सफर में होते हैं, जी तो इसमें लिखा है ऋषि ने संध्योपासन, तो जी वहां तो उपासना हो नहीं पाती, देखा जाए तो संध्या भी इतनी तन्मयता से या एकाग्रता से नहीं हो पाती, क्योंकि जी। ट्रेन में शोर ही इतना होता है कि अगर हम बैठ, वैसे मैं हाँ, कर लेती हूँ चलते हुए या गाड़ी में हूँ, लेकिन हम्म, मुझे लगता है कि वो एकाग्रता नहीं होती जो मतलब जी। हमें घर में ना ना, बैठ के। वो हम्म, एकाग्रता तो बननी ही नहीं है, वहां तो केवल फिर मंत्र पाठ होगा। पर यह हाँ है कि जी, ना करने से तो मंत्र पाठ तो कर लें। तो इसलिए मतलब उसको इसलिए ना छोड़ें कि भाई आज तो एकांत नहीं मिला या बात सफर में है तो छोड़ ही दें। अगर ऐसा है, अच्छा जी, अगर ऐसा हो सकता है, संभावना नमस्ते। बने कि भाई यात्रा पूरी हाँ करके और फिर समय घर पर मिल जाए तो उसको कर लें, और ऐसा लग रहा है यात्रा लंबी चलेगी तो फिर वहीं बैठकर मंत्र पाठ तो अवश्य कर लें, वो ठीक है, जरूरी है। वो तो ठीक खैर है मैं जी। कर लेती हूँ, पर बस मैं बस, कह रही बहुत हूँ अच्छी अपनी बात। संतुष्टि हम्म, नहीं होती ना ना, उससे। वो तो रहेगा जी, और आपातकालीन व्यवस्था है जी। और एक मैं आपको सुझाव कहिए या कुछ भी, मतलब
स्वागत देना है। तो सभी को चाहती हूँ कि ये है जो ये बीच बीच में वीडियो ऑन कर लेते हैं, तो आप प्रश्न का जो है हैंड रेस का वो सबसे लास्ट में रखिए, ताकि बीच में बोलने वाले को भी डिस्टर्ब ना हो और सुनने वाले को भी डिस्टर्ब ना हो। कि एक लिंक चल रहा होता है, एक टॉपिक चल रहा होता है, तो उसमें जब तक हम पूर्ण वो सुन ना लें तो बीच में हमारा मिस हो जाता है। तो जी, अगर सब बिल्कुल लोगों ठीक है। आप ये जो क्वेश्चन आंसर का है बीच में ना पूछ के, क्योंकि लोगों को यहाँ पे आदत डिसिप्लिन में रहने की जरा कम है, तो जी, कि जी, हर जी, हर उसमें क्लास में हर क्लास में, तो मैं ये कह रही हूँ अगर आप इसको लास्ट में रखें कि भाई जो भी प्रश्न होगा आप लास्ट में पूछेंगे, आपको भी बोलने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जी, बीच में ध्यान फिर हट जाता है। जी, आप ठीक कह अगर रहे हैं, बिल्कुल ये बात, और नियम बनाया भी हुआ है। केवल उसमें हम्म, थोड़ी-सी एक अनुमति है कि किसी को जो चल रहा है, उसमें ही कोई प्रश्न ऐसा है कि अगर उसको नहीं पूछा गया तो आगे को समझ में नहीं आएगा, तो उस समय उसको पूछा जा सकता है और बाद में पूछ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और होना भी नहीं चाहिए। बाद वाला ये होता है ना, वो जी, माइंड में रखे कि भाई मुझे ये प्रश्न जी, पूछना है, वो बाद जी, में पूछे, बिल्कुल ठीक बात है। जिससे दूसरों को व्यवधान वो हो सुविधा हो। जी, तो नहीं व्यवधान बनता मैं है। मुझे भी दिक्कत मा, होती है जी, बीच में। माफी चाहूंगी कि जी, मैं नहीं, नहीं, बहुत आप सुंदर इतने वो होते हुए भी मैंने अपना वो रखा, लेकिन मेरे को नहीं, थोड़ा नहीं, सा ये स्वागत है लगा तो बहन जी। मैंने। और इससे क्या है, औरों को प्रेरणा मिलती है। दूसरा क्या है, मैं इसमें रिकॉर्डिंग करता हूँ तो रिकॉर्डिंग में भी फिर दिक्कत हो हाँ जाती है। जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, तो उसमें भी इसीलिए दिक्कत होती है। नहीं, सभी से निवेदन है, बहन जी ने जो बात रखी है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि व्यवधान ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपके सुझाव धन्यवाद के आपका, अनुसार हम बहुत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत बहुत है जी। धन्यवाद। जी, राजकुमार आर्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, स्वागत है जी। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हम सुबह जो बैठते हैं, सुबह क्या कहते हैं, हम्म, उसको उपासना ही बोलेंगे ना? सुबह उठ के 4 बजे जब बैठते हैं तो वो उपासना ही होगी ना? हाँ, जिसमें अष्टांग योग की चर्चा होती है, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, वो उपासना ही हाँ है जी। हाँ जी, वो उपासना हाँ, ही है। जो एक घड़ी हम बैठते हैं, एक घड़ी के लिए हम जी, बैठते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो उपासना है। और हाँ, दूसरी बात ये पूछ रहा था, जैसे मैं संध्या उपासना करते हैं हम, तो जी, संध्या सुबह शाम की, तो बोल के करनी है, मन मन में बोल के भी कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं जी, बोल के भी कर सकते हैं, मन-मन भी क्योंकि कर मैं तो सकते हैं। बोल के ही करता हूँ, मेरे मंत्र तो बाहर चल के तो लोग भी सुनते हैं, क्योंकि मेरे जो लोगों बाहर बैठता हूँ बैठक का मैं, हाँ, तो नहीं लोग देखो ये सुनते बात हैं, तो ठीक है जी। पूरा वो करते, हाँ, हर नहीं समय वो करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। लोगों को सुनाने के उद्देश्य से नहीं करनी, आपको वहाँ पर नहीं, मन आवाज को तो जाती है, एकाग्र जैसे कर। सुना के कर गाता हूँ तो आवाज हाँ, तो बिल्कुल जाती है सही। बाहर जी। जी, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अन्य लोग सुने तो क्या आपत्ति है, अच्छी बात है। परंतु क्या है कि उसमें भी मन की एकाग्रता करके और अर्थों का चिंतन भी साथ-साथ रहे, और बाद में एक ऐसा व्यवस्था बन जाए कि मंत्र बोलते रहें, उसी में ही अर्थ अपने आप आने लग जाए। फिर दोबारा से अर्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहां तक पहुंचने हाँ का जी, प्रयास करें। जी, हाँ, बाकी जो मैं संध्या उपास में बैठते हूँ ना संध्या में, तो जब मंत्र बोलता हूँ तो मैं बाहर की चीजों पर ध्यान ना देता, फिर अपने मंत्रों पर ही ध्यान देता हूँ। मंत्र बहुत बोलता अच्छी फिर बात। अर्थ करता हूँ, ऐसे बस। जी, बाहर से तो बहुत ढोल बज रहा, उससे मेरा मतलब नहीं है कुछ भी। जी, 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 बहुत अच्छी बात है जी। जैसी यही व्यवस्था बन पूछ जाए रहा था, वैसी तो करनी। बोल के कर सकती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है जी। वैसा तो मैं सुबह जी, 5 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे 5 बहुत बजे अच्छी बात है हर जी। आपका पुरुषार्थ मैंने देखा है, और पूरा करते हो जी, और स्वाध्याय बड़ा अच्छा है आपका हर जी। जी, नमस्ते जी। ठीक है, ललित नमस्कार जी जी, सांगवान, धन्यवाद जी। ललित सांगवान से बहन जुड़ती हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते एक बहन तो जी। ये बोलना था कि 1 से 8 तारीख की बीच की वीडियो नहीं, आपने बोला था कि मैसेज डाल दो, और मैसेज भी डाला था, शायद आपके हाँ, ध्यान आपने नहीं मैसेज गया। डाला था जी, मैंने पढ़ लिया। असल में क्या है, मैं अभी महाराष्ट्र आया हुआ हूँ, तो थोड़ी सी व्यवस्था बन नहीं पा रही है, और बिटिया जुड़ी नहीं है क्लास में कुछ दिनों से। जी तो ठीक है, बाकी फिर की तो सारी वेट करना, रिकॉर्डिंग नहीं, मैं कोई फिर बात को अभी कोशिश करूंगा जैसे समय मिलेगा। तो अभी उसमें हो सकता है 2-4 दिन का और अभी रुकना पड़ जाए, और डल गई तो मैं जरूर डालूंगा, आपने बिल्कुल कहा था जी। और जी। मुझे अरे ध्यान है, रिकॉर्डिंग भी है जी इसकी। जी जी, कक्षा से
उसमें जी क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि हवन के नाम के अलग अलग घी आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि घर पे भी मतलब वो होता तो है लेकिन वो मतलब शुद्ध नहीं होता। कई बार जैसे गाय का होता है, वो तो शुद्ध मानते हैं कि गाय के हवन से हवन जी करना चाहिए घी से। कई बार होता है कि भैंस का घी होता है, तो उससे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बहन जी। बाजार के घी से तो बहुत बढ़िया है। तो ये तो क्या है, जैसे उत्तमता के लेके लिखा है भाई, सर्वोत्तम तो वही है। अब जैसे पीने के लिए सर्वोत्तम दूध तो गाय का, ना मिले फिर भैंस का, ना मिले फिर बकरी का, तो कोई बात नहीं, कम से कम शुद्ध घी तो है। अन्यथा तो बाजार के अंदर तो क्या मिल रहा है उसका तो कोई भरोसा नहीं है। और ये कि जब करें जरूरी है, बहुत बढ़िया है जी बहन जी। कि ऐसे ये को जैसे अब आपने बताया कि जो मतलब बात मतलब शुद्ध रूप होना चाहिए जो भी अपने पास है। जैसे कई बार घी उपलब्ध ना हो तो तेल भी ले सकते हैं। देखो, तेल के लिए विधान तो ये है, वो तिल के तेल का कहीं पर मैंने पढ़ा तो था जी, कहीं चर्चा भी थी इस बात की। पर ये है कि फिर अपने बाजार का घी प्रयोग कर लेंगे। और वो पूजा वाला ना लें जो 100 125 150 रुपए किलो वाला है। मतलब तेल का कहीं तेल पे विधान यूज तो नहीं मैंने कर पढ़ा था जी, सकते हैं। तिल के तेल की जैसे बात थी। तिल का तेल मैंने कहीं पर पढ़ा है, पर मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा इस बात को कि उसे कर लेना चाहिए। पर यह है कि फिर बाजार का घी तो प्रयोग कर ही सकते हैं, वो तो उपलब्ध है, तो उससे जी कर लें। यही पूछना था कि तेल यूज कर बाकी सकते और हैं। तेलों से, और तेलों से नहीं करना जी, जैसे सरसों का है या किसी और का है। तिल के तेल का मैंने कहीं पर पढ़ा है, पर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा पूरा। जी मैंने भी जैतून के तेल का पढ़ा, क्या होता है ये तो नहीं पता। जैतून के तेल से कर लेना चाहिए अगर कुछ भी ना मिले तो। उसमें ये लिखा था, यही नहीं पता जैतून क्या होता है। ये जैतून हमारे यहाँ का फल नहीं है जी, विदेशी फल है। और उसका तेल निकलता है, और इसको खाने में बड़ा प्रयोग करते हैं, और लोग इसका बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं। तो जी वैसे उसी तो मैं की आप, तेल से लिखी है कि जैतून के तेल से कर लेना चाहिए अगर घी ना मिले तो। पर ना, वही उससे बात है बढ़िया कि तो जब तिल का विदेशी तेल, होगा तो रहे उससे नहीं। बढ़िया तो तिल का तेल है जी फिर। ये ओली ऑयल होता है, उसको कहते हैं जी जैतून का तेल। हाँ, वही है जी, ऑलिव ऑयल। जी ठीक कह रहे हैं जी आप जी। जी जी आचार्य आपने जी, जैसे पतंजलि का जो वो घी रहता है पतंजलि का, तो पतंजलि वाले घी से हम स्वयं भी करते हैं, वो 800 के आसपास किलो मिलता है। हाँ, 700 750 का आता है जी। पतंजलि का घी भी वो विदेशी गायों का है, अब और उपलब्ध नहीं है तो फिर कर लें उससे, और क्या करेंगे जी। पर यज्ञ ना छोड़ें जी, कर सकते हैं जी। पर वो पूजा वाला तो बिल्कुल ना लें। जी ठीक है जी। नमस्ते जी, कमलेश ग्रोवर जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कभी हम समिधा सामग्री से न हवन कर पाए तो क्या केवल घी से कर सकते हैं? नहीं, पर समिधा तो चाहिएगी ना जी, जरूर। सामग्री नहीं है कोई बात नहीं, खाली घी से कर सकते हैं जी। पर आ, समिधा के बिना कैसे बनेगा। नहीं, जैसे दीपक, बड़ा सा दीपक लेके उसमें बाती रख ली बड़ी, और फिर केवल घी से कर ले। वो तो फिर एक ही बार में घी डालना पड़ेगा ना जी, फिर नहीं, एक ही आहुतियां कैसे बार बने। नहीं, एक ही बार नहीं, जैसे चम्मच से हम डालते जाते हैं, वो जैसे वो हवन मंत्र बोलते गए और उसमें घी डालते, आहुति देते गए घी वो की। नहीं चलेगा जी। वो नहीं वो तो चलेगा? फिर हाँ देखो, वो तो फिर सीधा सीधा है कि आपने एक बड़ी दीपक लेके बड़ी बाती लगाकर घी भर के एक बार लगा दिया। अब उसमें बार बार घी डालने का लाभ क्या है, घी तो जलेगा अपने हिसाब से। नहीं, मंत्र यज्ञ के तो हिसाब से, जैसे मान लो नहीं समिधा सामग्री से कर सकते तो फिर उसका ऐसा हम। है जी, उसका हाँ ऐसा जी। है, दीपक वाली व्यवस्था को छोड़ दें, फिर अपने खाली मंत्र पाठ ही कर लें। अगर सामग्री संविधा नहीं है तो खाली मंत्र पाठ कर लें। दीपक का कोई लाभ नहीं, दीपक तो आप एक बार में जला दें बस, ठीक है। बार बार उसमें फिर घी डालने की बात नहीं है। वो एक तारतम्यता बनी रहती है ना घी ना डालने तो से। खाली, नहीं देखो एक चीज और है ना जी, आप एक चीज समझें कि इसके अंदर फिर क्या होगा कि आप जो घी डाल रहे हैं, एक बार डालो या 5 बार में डालो, वो तो बात हो गई एक ही। अब रह गया केवल मंत्र पाठ, तो मंत्र पाठ ही कर लें, फिर सीधा घी ऐसे डालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसका लाभ नहीं है। जैसे एक छोटी सी बात बता देता हूँ, आजकल एक परिपाटी चल रही है, पौराणिकों में भी है, वो आर्य समाज में भी आ गई, कि जो यज्ञ कुंड पर बैठे हैं वो तो सामग्री डाल रहे हैं सीधा कुंड में, और बाकी को पीछे क्या करते हैं कि एक बर्तन के अंदर सामग्री दे दी, एक खाली अखबार दे दिया या कोई और प्लेट दे दी, और उसमें वो आहुति एक एक करके डाल रहे हैं।
हाँ और फिर जी, जब इकट्ठी हो गई उसको फिर यज्ञ कुंड में इकट्ठा डाल दिया। हाँ ये जी, कोई विधान नहीं है, कोई लाभ भी नहीं है और हानि बहुत है इसकी। आहुति है जो यज्ञ कुंड में जाए और जाने के बाद तुरंत परमाणु रूप होकर और वो ऊपर चली जाए। यज्ञ कुंड में भी रुकनी नहीं चाहिए। अब अगर एक साथ ही आहुति डालनी है, भाई 100 ग्राम सामग्री एक साथ यज्ञ कुंड में डालनी है तो एक बार में ही डाल दो, फिर 10 बार में अलग अलग रखी, फिर एक बार में डाली, फिर उसका फायदा क्या हुआ? मतलब ये पौराणिकता है, ये पौराणिक लोग वाले करते हैं इस तरह की। नहीं, समाज इसका में कोई भी लाभ नहीं। करते हैं आचार्य जी ये। हाँ, नहीं करनी। देखो इसका विधान क्या है, यज्ञ कुंड के ऊपर 4 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, वो लोग सीधी आहुति डाल रहे हैं, तो वो आहुति अपनी नहीं डाल रहे, सबकी तरफ से डाल रहे हैं। बात है कि यज्ञ कुंड में कितनी सामग्री और कितना घी गया उसका लाभ होने वाला है। और सामग्री का विधान अगर इकट्ठी डालने से यज्ञ में अगर उसका लाभ होता तो इतना समय लगाने की जरूरत नहीं थी। फिर तो सीधा एक आधा किलो का पैकेट सीधा सामग्री में डाल देते, अग्नि लगा देते, होता रहता। परंतु उससे हानि है, क्योंकि आहुति जो जाती है वो तुरंत जाने के बाद वहां रुकनी नहीं चाहिए। जब तक दूसरा मंत्र बोला जाता है तब तक वो समाप्त होनी चाहिए। तो इसमें यह यदि समाप्त नहीं हो रही है तो इसका मतलब या तो यज्ञ कुंड का आकार प्रकार ठीक नहीं है, या अग्नि उतनी नहीं है जितनी आहुति डाली जा रही है। जैसा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, 10-12 लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं टेढ़े टेढ़े होके और सब आहुति डालते हैं, और सामग्री जाती है ज्यादा, अग्नि होती है कम, घी डलता है कम, और वो सामग्री इकट्ठी होती जाती है। उसका कोई लाभ नहीं है, हानि है, नहीं करना चाहिए। और जो लाभ मिलता है, जो पुण्य मिलता है, उन सबको मिलता है जो वहां पीछे तक बैठे हैं, चाहे 1000 लोग हैं। वो जो आहुति है वो अकेले की नहीं डल रही, सबकी तरफ से डल रही है, सबको बराबर का पुण्य मिलता है। तो इसको थोड़ा सा ठीक करें। ठीक है ये आचार्य। प्लेट तो में सामग्री डालनी बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें जी। क्योंकि वो पीछे बैठे लोगों को भी लगता है ना कि हमारी हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है यज्ञ में, हाँ, इसलिए उसमें लोग ऐसा है, डाल लेते हैं। इसलिए है कि यज्ञ की विधि को नहीं जानते। महत्वपूर्ण क्या है, जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं उनका अर्थ और उसका चिंतन होना चाहिए। सही बात तो यह है कि आध्यात्मिक लाभ पीछे वालों को ज्यादा मिलता है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल आगे सही वाला है। तो मंत्र भी बोल रहा है, क्रिया भी कर रहा है, हाँ उसका जी। ध्यान मंत्र के अर्थ पे कम रहता है, और पीछे वाले का पूरा रहता है। तो पीछे वाला मंत्र पे ध्यान करे ना, उसका आध्यात्मिक लाभ और भौतिक लाभ सबको बराबर मिलेगा। जो यज्ञ में बैठे हुए हैं, जितनी भी सामग्री डाली गई है वो सारी सामग्री वायुमंडल में जाती है और उसका लाभ सबको बराबर मिलता है। तो फिर आगे वालों का ही क्या लाभ है? आगे वाले तो काम करने वाले हैं, किसकी तरफ से? पीछे वालों की तरफ से। अर्थात जैसे एक मुखिया होता है, वो बैठ के लोगों को, दूसरों को कहता है ये करो ये करो ये करो, और वो लोग उसके नीचे बैठकर काम करते हैं। लाभ तो उसको मिलता है जो मुख्य है, तो पीछे वाले तो मुख्य के रूप में है। या लाभ मिलता है यजमान का, जिसने उसकी व्यवस्था की है, जिसने उस पर खर्च किया है, जिसने सब लोगों को बुलाया है, उस यजमान का मुख्य लाभ है, उसका पुण्य ज्यादा मिलेगा। अब सामग्री समाज की डालू मैं, तो मुझे पुण्य मिलेगा या आर्य समाज को मिलेगा? तो आर्य समाज को पुण्य मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा मानसिकता को बदलें कि भाई मैं अपने हाथ से आहुति दूंगा तो लाभ मिलेगा। उसके लिए तो सही बात तो ये है, ये जो यज्ञ है ये आर्य समाज के लिए नहीं है, ये यज्ञ गृहस्थ के लिए है। आर्य समाज में तो इसलिए किया जाता है कि कुछ लोग, कुछ परिवार वहां रहते हैं, वो अपना दैनिक यज्ञ करते हैं, और दूसरे लोग सीखने के लिए आए और उसके बाद घर जाकर करें। ये परिपाटी गलत कर दी कि हम आर्य समाज में जाके यज्ञ करेंगे। आर्य समाज तो और कामों के लिए है, अर्थात पठन पाठन की व्यवस्था होनी चाहिए, यज्ञ करने की व्यवस्था नहीं। यज्ञ तो गृहस्थ में, घर में होना चाहिए। जबकि आर्य समाज में सिर्फ यज्ञ ही होता है और थोड़ा सा उपदेश हो गया, बाकी सब कहते हैं घर में करो। देखो जी, ऐसा है, उपदेश पूरा होना चाहिए और यज्ञ घर में होना चाहिए। आर्य समाज है पठन पाठन की विधि के लिए, कि वहां पर आर्ष ग्रंथों को पढ़ाया जाए, विद्वानों को बुलाया वो जाए, होता नहीं है, वो होता नहीं है। तो उसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा इसलिए आचार्य हानि जी, हो रही है। फिर वो जी। जैसे दीपक का है तो पहले पूरा दीपक जला लें, उसके बाद मंत्र बोल लें। दीपक का कोई विधान ही नहीं है बहन जी।
क्यों दीपक आप अगर जलाते तो हैं हम वैसे जब हवन करते हैं तो। वो दीपक जलाना इसलिए है कि जो अग्नि है, या तो अग्नि यज्ञ कुंड की हमेशा चलती रहे सवेरे की शाम तक, शाम की सवेरे तक, अन्यथा क्या करें, फिर दूसरी जगह से लानी पड़ती है। अब क्योंकि और सुविधा होगी, माचिस से जला देते हैं, तो अग्नि हमारे पास जलती रहनी चाहिए, ताकि अगर यज्ञ कुंड की अग्नि मध्यम पड़ जाए या किसी कारण से बुझ जाए तो दोबारा उसको लगा लें, इसलिए दीपक जला के रखते हैं। दीपक का और कोई विधान नहीं है, सिर्फ इतना है अग्नि हमारे पास रखी है, उसको फिर लगा लेंगे, अच्छा अच्छा। और कोई इसलिए दीपक का विधान नहीं। तो जब अगर कभी किसी वजह से हवन कुंड में अग्नि पूरी ठीक से प्रज्वलित नहीं होती तो दीपक से तो कोई नहीं जलाता, हर कोई अलग से कपूर या माचिस से ही जलाते हैं। नहीं, उसमें देखो ऐसा है कि मान लो अग्नि यज्ञ कुंड की बुझ गई, हाँ जी। अब अग्नि कहाँ से लाएंगे, या तो माचिस लगाएंगे, हाँ जी। तो उसके लिए माचिस की आवश्यकता ही नहीं है, फिर क्या, कपूर लो, जो दीपक रखा है वहां से अग्नि लो, कपूर में लगा के पुनः वहां स्थापित कर दो, तो उसके लिए ये अग्नि है। बाकी यज्ञ में दीपक का कोई विधान नहीं है, अग्नि होनी चाहिए। अब ये तो माचिस की सुविधा अब हो गई है, अन्यथा तो अग्नि जलाने की क्या रहती थी, या तो लकड़ी में घर्षण करके अग्नि प्रदीप्त की जाती थी, या दूसरों के घर से लाई जाती थी। हाँ जी। और अभी तो एक और विधान बता देता हूँ कि अग्नि अलग अलग कार्यों की अलग अलग अग्नि होती है। यज्ञ कुंड की अग्नि से ही यज्ञ कुंड जलने चाहिए।